Everyone, so today is a day two of two most important 200 important question for UPSC prelims examination 2023. So आज का पहला क्वेश्चन इज अबाउट द GDPDC जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट कमिटी. अब ये तीन स्टेटमेंट्स हैं. आप थोड़ा जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूँ. तो आप पढ़ोगे इनको कि इट एस्टैब्लिश द नेशनल लेवल फॉर दिस फंक्शन. नाउ सेकंड स्टेटमेंट से इट विल रिप्लेस एंड सब्ज्यूम द फंक्शन द पावर्स एंड द यूनियन मिनिस्टर द चेयर पर्सन ऑफ द GDPDC. तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि अगर ये बॉडी है तो इतनी जानकारी कम से कम मिनिमम दिस मच इंफॉर्मेशन यू शुड हैव. तो इफ यू गो टू द सॉल्यूशन पार्ट वी विल सी हियर दैट द आंसर इज 1 and 2. इट मींस द थर्ड स्टेटमेंट यूनियन मिनिस्टर चेयरपर्सन, this is something you have to remember. So this is taken from the Ministry of Science and Technology website. कुछ भी इधर उधर से या irrelevant stuff यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको. Everything will be important. So this is directly from the government document and we find here the functions, the framework of this body, and you can see here the chairperson is the not union minister. Okay, तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे and you have to proceed. Now second question says regarding the prorogation of the Lok Sabha. Okay, तो आप देखो लोकसभा कैन बी प्रोरोग्ड बाय द स्पीकर, हाउस कैन नॉट बी प्रोरोग्ड while it is in session, only लोक सभा कैन बी प्रोरोग्ड. बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है. पॉलिटी में जाके आप गलतियां ज्यादा नहीं करोगे. यहां पे गलती जैसे ही पेपर में ज्यादा करोगे आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने जाएगा एंड यू विल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन कह सकते हैं. ठीक है, मतलब आप फेल हो जाओगे बिल्कुल भी. ठीक है, तो आंसर इज डी हियर. आपने सॉल्व कर लिया होगा. नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है. यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन. यू कैन इन एक्सप्लेनेशन इज इट इज रिटन प्रेसिडेंट का काम है, ये स्पीकर का काम नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट सेज प्रेसिडेंट कैन आल्सो प्रोरोग द हाउस व्हाइल इट इज इन सेशन. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट, तो ये गलत है और ये भी गलत है. थर्ड स्टेटमेंट ओनली लोकसभा कैन बी प्रोरोग्ड. आप देखो यहाँ पे आर्टिकल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से पेस्ट किया है. द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग्ड द हाउसेस और ईदर हाउस, कोई भी हाउस को कर सकता है, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू लोकसभा. दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. आप थर्ड क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा गया. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ध्यान से देखो स्टेटमेंट को एंड ट्राई टू सॉल्व. ओके, Attorney General can take part in the proceedings of the joint sitting. It can take part in the proceedings of all committees of the Parliament. Attorney General shall have right to audience in only Supreme Court of India and AG can vote in Lok Sabha. अब आप देखो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप सॉल्व करो. एंड द आंसर इज डी, ओनली वन. ओनली ज्वाइंट सिटिंग पे ये पार्ट कर सकते हैं. कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑल द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट. आर्टिकल में देख लेते हैं एक बार. तो आर्टिकल में देखोगे आप लिखा हुआ है एनी ज्वाइंट सिटिंग. ओके, एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू स्पीक. ओके, एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, दैट इज डन. एनी ज्वाइंट सिटिंग मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है हमारा. and any committee of the parliament of which he may be named a member. okay, हर किसी में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, but shall not by virtue of this can be entitled to vote. तो ये बात ध्यान रखोगे, वोट नहीं कर सकते और जिस कमिटी का वो मेंबर है उसी में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. now the last third statement says shall have right to audience in all the courts, not only the Supreme Court, it has right to audience in all the courts. तो इसका भी आप ध्यान रखोगे. द फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट द फाइनेंस कमीशन. द फाइनेंस कमीशन शैल लay down the recommendation made by the finance commission before the president at the each house of the parliament. The commission shall have powers of the civil court. अब देखो ये एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बता दूंगा. द इंपॉर्टेंट इज ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं. अभी आपने ऐसी पढ़ाई नहीं करी है, मे बी यू वोंट बी एबल टू सॉल्व, बट ठीक है अभी जितना मैं आपको बता सकता हूँ, जितना अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 200 में से, यू कैन सॉल्व एंड जस्ट गेट वट एवर, लर्न वट एवर यू कैन. ओके, तो पहला स्टेटमेंट, ये ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे. फर्स्ट स्टेटमेंट द प्रेसिडेंट शेल lay the report. Okay, this is article 281.
तो ये स्टेटमेंट सही है, बट थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर करेक्ट स्टेटमेंट बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कहां से है? द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट का पार्ट है. एंड यू कैन सी हियर इट शैल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट एंड इट हैज सेल्फ पावर ऑफ सिविल कोड. ये दोनों चीजें करेक्ट है बट इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज रिटन इन दिस एक्ट. तो ये बात का आप ध्यान रखोगे तब जाके आपसे क्वेश्चन सही सॉल्व होंगे. नाउ द लास्ट क्वेश्चन टॉक अबाउट द रामसर साइट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम्स में आएंगे हमेशा से. और रामसर साइट्स आर ऑलवेज इन न्यूज ऑल्सो. तो जो रामसर साइट्स हैं आपके, आप जाके उनको ये बात देख लोगे. साक्या सागर हाईकम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व नंदा लेक. ओके, तो आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज ऑन द झेलम रिवर. ओके, सी ये झेलम रिवर पे, नॉट सतलज. दैट ऑल्सो आई हैव टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल साइट्स. आप जाके मैं एक बार आई विल जस्ट शो यू, यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ठीक है, झेलम रिवर. तो ऐसे क्वेश्चन करके हमारे आज के 5 क्वेश्चन समाप्त हुए. इट एंड्स. Next day again we'll meet with the important question.